हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 7 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें। लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये किस डेट को ऑब्जर्व किया है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 7 सितंबर को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार थीम क्या है इसका? हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज थीम में रखिएगा हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। तो 19 दिसंबर 2019 में अनाउंस किया गया था कि हर वर्ष 7 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाएगा। बाकी 2020 में पहली बार मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। यूएनईपी द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका? नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा रानी रामपाल स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रानी रामपाल और स्मृति मंधाना इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। बस इतना याद रखिएगा, रानी रामपाल इंडिया की यंगेस्ट हॉकी प्लेयर और स्मृति मंधाना क्रिकेटर, इनको ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर चेन्नई में। एमडी एंड सीईओ है वासुदेवन पीएन। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने गूगल पे के माध्यम से डिजिटल एफडीज को लॉन्च किया है। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले 100 करोड़ रिक्वायरमेंट थी इसको स्टैब्लिश करने के लिए, अब 200 करोड़ है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलेंस रिंग इन्होंने बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड जीता है। क्या? बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड सैलेंस सिंह ने जीता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके महाराष्ट्र से। ये हैं सैलेंस सिंह। टर्टल्स यानी कछुओं के कंजर्वेशन के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड जीता है शैलेंद्र सिंह ने, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। देखिए, 3 कछुओं की ऐसी प्रजातियां थी जो एक्सटिंक्शन की कगार पे थी, अब वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इसलिए शैलेंद्र सिंह को बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। 2006 में बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड को स्थापित किया गया। टर्टल कंजर्वेशन के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी द्वारा किस इंडियन स्टेट में सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 150 मिलियन करोड़ डॉलर का लोन दिया गया है? तो एडीबी ने तमिलनाडु में सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 150 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। देख लीजिए, एडीबी द्वारा तमिलनाडु में 150 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। सस्टेनेबल हाउसेस, देखिए, जब सस्टेनेबल शब्द ऐड हो जाए तो आप समझिएगा कि बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स आ गए आपस में। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगा, लाइट कंजप्शन कम होगा, सनलाइट आसानी से आएगी, मतलब बहुत सारे फैक्टर लिए जाते हैं सस्टेनेबल हाउसिंग में। तमिलनाडु को 150 मिलियन डॉलर का लोन दिया है एडीबी ने, याद रखिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना कंट्रीब्यूट करता है तमिलनाडु इंडिया की इकोनॉमी में। ये देख लीजिए, एडीबी क्या करेगा? टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट भी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट स्पेशल फंड प्रोवाइड किया गया है 1.5 मिलियन डॉलर का, ताकि सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया सके। एडीबी का करें तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एडीबी का। सबसे ज़्यादा लोन एडीबी से इंडिया ने ही लिया है 2010 से। 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मसत्सुगु अस्कावा जापान से हैं और इसके रिसेंटली वापस से प्रेसिडेंट बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। तमिलनाडु ने इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया है पाक बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू द रूट्स ये बुक किसने लिखी है? बैक टू द रूट्स बुक है तमन्ना भाटिया की। बस मेरे ख्याल से इतना ही याद रखिए, तमन्ना भाटिया की एक बुक है बैक टू द रूट्स। ये है तमन्ना भाटिया, इनकी बुक है बैक टू द रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया की फर्स्ट बिल्डिंग जो कि बायो ब्रिक्स बनी है, और ये बायो ब्रिक्स एग्रो वेस्ट से बनी है, इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो देखिए, एग्रो वेस्ट से बनने वाली, बायो ब्रिक्स से बनने वाली इंडिया की पहली बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। ये देखिए, एग्रीकल्चर वेस्ट से पहले बायो ब्रिक्स बनाएगी यानी ईट बनाएगी, फिर उससे इंडिया की पहली बिल्डिंग बनाएगी है आईआईटी हैदराबाद में। तो बायो ब्रिक्स से बनने वाली इंडिया की पहली बिल्डिंग कहाँ? आईआईटी हैदराबाद में बनाएगी है। और देखिएगा, ये बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट का पार्ट है। बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट में क्या होता है? एक यूनिक आइडिया के द्वारा कंस्ट्रक्शन की फील्ड में या फिर मटेरियल को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन द्वारा बच्चों को वैक्सीनेट करने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन बन गई है? तो क्यूबा जैसे देश ने बच्चों को वैक्सीनेशन कर दिया है। इंडिया, अमेरिका जैसे बहुत देश बहुत पीछे हैं। ये है क्यूबा, आप देख पा रहे होंगे, हवाना इसकी कैपिटल है। क्यूबा वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने
टोडलर्स बच्चों को भी कोविड-19 वैक्सीन दे दी है। तो बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हवाना कैपिटल करेंसी है पेसो, प्रेसिडेंट कौन है? मिगुल डियाज कैनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन हाल ही में कंक्लूड हुआ है? तो ये देख लीजिए, सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स का 28वां एडिशन हाल ही में कंक्लूड हुआ है। ये है सिम्बेक्स एक्सरसाइज, 28वां एडिशन हाल ही में कंक्लूड हुआ है। 1994 से ये एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। कहाँ पे हुई है इस बार? साउथ चाइना सी की दक्षिणी फिंगर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMFME स्कीम किस वर्ष लॉन्च की थी? तो इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया 2020 में। चर्चा में क्यों है PMFME स्कीम? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा फूड प्रोसेसिंग वीक ऑब्जर्व किया रहा है 6 से लेकर 12 सितंबर तक। 6 से 12 सितंबर तक फूड प्रोसेसिंग वीक ऑब्जर्व किया जाता है। सितंबर 2021 में लॉन्च कर दिया गया है 6 सितंबर को फूड प्रोसेसिंग वीक। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा इसको मनाया जा रहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इस समय माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पर फोकस कर रही है। इसके लिए PMFME स्कीम 2020 में लॉन्च की थी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नए मिनिस्टर कौन बने हैं? पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो WMO की स्थापना की गई थी 1950 में, 1950 में। चर्चा में क्यों है? WMO ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें इसने बताया है कि पिछले 50 वर्षों में जो डिजास्टर्स यानी आपदाओं की घटनाएं वो 5 गुना बढ़ गई हैं। WMO ने 1970 से लेकर 2019 तक की बीच में यानी 50 वर्षों की रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया है वेदर, क्लाइमेट, वाटर एक्सट्रीम ये सब कुछ बढ़ गया है। पिछले 50 वर्षों में 20 लाख लोगों की मौत हुई है और लगभग $3.64 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है इन क्लाइमेट चेंज या फिर ये जो भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उनसे। लास्ट 50 ईयर्स में जो 10 डिजास्टर आए हैं सबसे महंगे पड़ने वाले, उसमें से 7 जो है 2005 के बाद आए हैं। पिछले 50 वर्षों में सबसे खतरनाक डिजास्टर आया है हैरिकेन हार्वे, याद रखिएगा। 2017 में आया था अकेला हैरिकेन हार्वे, इससे $97 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो WMO ने हाल ही रिपोर्ट जारी की है, इसमें इकोनॉमिक लॉस और लाइफ्स के विषय में बात की गई है पिछले 50 वर्षों में एक्सट्रीम वेदर के कारण। WMO की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट हैं गेरहार्ड एड्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज ये किस वर्ष से हो रही है? तो ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज ये हो रही है आपकी 2015 से। हाल ही में इसका 4था एडिशन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज के बीच में। तो INS शिवालिक, INS कदमत ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो 4th ऑसिडेक्स एक्सरसाइज हुई है। इससे पहले 2015 में पहली एक्सरसाइज हुई, उसके पहले 2019 में तीसरी एक्सरसाइज हुई बे ऑफ बंगाल में। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ कनेक्ट सहल फोरम 2021 इसका फर्स्ट एडिशन किसने लॉन्च किया है? UNDP ने। किसने? UNDP ने। देखिए, अफ्रीका ऑल ओवर वर्ल्ड में यूथ को कनेक्ट करने के लिए ये फोरम ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला एडिशन UNDP ने लॉन्च किया है, यूथ कनेक्ट सहल फोरम। इसका थीम होगा यूथ रीब्रांडिंग द सहल। बाकी मेरे ख्याल से ये सारी अफ्रीका के जो यूथ हैं उनको आपस में रिकनेक्ट करने के लिए, ठीक है, अफ्रीका और सहारा। तो यूथ कनेक्ट क्या सहल फोरम 2021 UNDP ने लॉन्च किया है, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू हिल्स 2.0 कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा गो टू हिल्स 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, कई सारे डिपार्टमेंट्स द्वारा कई सारे आउटरीच प्रोग्राम रन किए जाएंगे। इसके लिए गो टू हिल्स 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया है मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा। जब भी मणिपुर का नाम आए तो याद रखिएगा ये है मैप में मणिपुर। कैपिटल तो आपको बताई है, चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? ला गणेश, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं मणिपुर के गवर्नर। जब भी मणिपुर का नाम आया तो वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक लेक में है ये, तो लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक लेक किस हिरन के लिए फेमस है? संगाई डियर, संगाई हिरन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फिनांस के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फिनांस के नए डायरेक्टर बने हैं वी रामकृष्ण गुप्ता। वी रामकृष्ण गुप्ता, ये हैं वी रामकृष्ण
वी रामकृष्ण गुप्ता भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फिनांस के नए डायरेक्टर बने हैं, 5 वर्षों तक अपॉइंट रहेंगे। BPCL क्या है? एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत कार्य करता है। 1952 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर बताइए किस कंट्री का बंदरगाह है? US का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जापान है उसने पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बिल्कुल चर्चा में इसलिए है पर्ल हार्बर फिर से क्योंकि हाल ही में यहाँ पर पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम 2021 ऑर्गेनाइज किया गया है पर्ल हार्बर हवाई आइसलैंड में। इसमें RKS भदौरिया जो कि हमारे 26 एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट लिया। ये जो पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम है इसका थीम क्या है? एंड्यूरिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। RKS भदौरिया को इसमें डीन, सिंपोजियम का डीन अपॉइंट किया गया। तो याद रखिएगा पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम 2021 पर्ल हार्बर में US नेवी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? तो SL त्रिपाठी जी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए CMD अपॉइंट हुए हैं। देखिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए CMD SL त्रिपाठी जी अपॉइंट हुए हैं। बाकी कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं। इससे पहले ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में थे, अश्योरेंस कंपनी में थे। अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए CMD बने हैं SL त्रिपाठी। बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की। 1938 में स्थापना हुई, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। श्री गिरीश राधाकृष्णन इसके हेड हैं। जीन पियरे एडम्स हाल ही में इनका निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये देख लीजिए ये फ्रांस के फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स हाल ही में इनका निधन हो गया। क्या? जीन पियरे एडम्स हाल ही में इनका निधन हो गया, फ्रांस के फुटबॉलर थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।